कौन लोग हैं जिन्होंने आपके घर पर जो है वो कब्ज़ा किया, आपका सामान चोरी किया, आपका घर जो है मिसमार किया? एक असद है और काशिफ है, आसिफ है, ठीक है, इनकी बहन है हिना, ठीक है, जिसको ये आगे आगे रखते हैं हर जगह पर ताकि लेडीज़ की ज़्यादा सुनी जाए। और ये मजहबी इंतशार फैलाना, मजहबी जज्बात को नाजायज़ तौर पर उभारना, इस तरह की इंतशार पसंदी करना, ये संगीन जुर्म है। DPO साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, इसकी बाकायदा गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि कि मतलब जो गए सन इन्हां दे मकान सामान हर चीज़ बिल्कुल सही सलामत बिल्कुल सही छड़ के गए ने, मकान खड़े सी जो गए ने। की इन्हां दे नाल की हो रहा इस टाइम? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। हाँ जी। और ज़्यादती कर रहे हैं। हम इस वक्त एक ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं कि अपनों पर यकीन करना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, इनको अपना घर बार जो है वो अपनों पर, अपने भाइयों पर यकीन करके एतमाद करके छोड़कर जाना जो है वो महंगा पड़ गया है। इनका बताना है कि हम मुलाजमत की खातिर कोयटा शिफ्ट हुए हैं और हमारे भाइयों ने ना सिर्फ हमारे मकानों को, कमरों को मसमार किया, बल्कि कमरों में मौजूद सामान चोरी किया और इसके साथ साथ हमारी जगह पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया। मैं इस वक्त खानेवाल के इलाके में मौजूद हूँ और जिस गांव में मौजूद हूँ ये बुनियादी तौर पर 68 आ रहा है। इस गांव के मुतालिक जो है मैंने पहले भी इस मैटर को जो है वो रिपोर्ट किया था, और जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है वो लोग अपने मफाद की खातर, उस अहाते को हथियाने की खातर जो है वो मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि मज़हब का जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हमने जो है वो नंबरदारान के साथ और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के साथ जो है वो उसको हमने फिर क्लियर किया था। बेसिकली मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं एक एक लफ्ज़ का जो है वो ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरे पास सबूत है और मैं सबूतों की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। अगर फ्रीकैन इस पर बात करना चाहते हैं, इस पर कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, अगर अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आएँ मेरे साथ बात करें। और जिन लोगों ने इन लोगों की फ़रियाद को सुना है, इनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, इन लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर उस पर वो बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। मामला जानने की कोशिश करते हैं। राशिद भाई तुहाडा नाम है? हाँ जी। अच्छा, ये मामला एक बारी शुरू तो समझाओ सानू, ये कब्ज़ा किस तरह होया तुहाडी जगह ते? सर असी लोग चले गए सी इत्थों नौकरियां दे सिलसिले च, ते पिछे असी अपने कमरे वगैरह साबत छोड़ के गए सी। अच्छा। इन्हों ने वो कमरे वगैरह गिरा के समान उन्हों का इधर उधर कर दिता। नहीं, किधर कीता? चोरी कर लिया या इधर उधर करता? चोरी करना, इधर उधर करना, जेड़ा ना इधर उधर कीती जेड़ी जगह ना चीज़ है वो मिलन दी जेड़ी उम्मीद हुंदी है, ते जेड़ी चोरी ओदी कर दिता। अच्छा, गायब कर दिता, चोरी कर लिया एक तरह का। हाँ जी, कि जेड़ी चीज़ दोबारा ना मिले तो फिर वो चोरी हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो इन्होंने उदों बाद वो साडे मकान गिरा के ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ। हाँ जी, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, ठीक है। अपनी जगह, अपने मकानात, अपना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। हाँ जी, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। हाँ जी, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੈ? हाँ जी, साड़ा दादा इत्थे रहिंदा सी। 19 मरले जगह है? हाँ जी, दादा साड़ा इत्थे रहिंदा सी। किन्ने तुहाडे अपने वालिदैन किन्ने भरा सन जिन्हां दा हिस्सा है? 4 भाई सन, एक भैन है। एक भैन है? हाँ जी। अच्छा। ते 5 हिस्से ने इस जगह दे। 5 हिस्से? हाँ जी, इन्हां ने एक चाचे दा हिस्सा खरीद लिया। एक दा खरीद लिया? हाँ जी, ते बाकियां नूं हथियान दी कोशिश? बाकियां नूं हथियान दी कोशिश कीती। बाकी ते कब्जा कर लिया? बाकियां ते कब्जा कर लिया कि भाई असी नहीं जड़ा ना किसी नूं भी हिस्सा देना। ये सारा साडा है। हालांकि इन्हां ने उन्हां दा 5वां हिस्सा खरीदिया। 5वां हिस्सा खरीदिया? हाँ जी, ठीक है। ये इसके साथ साथ ही क्लियर करता हूँ, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं इसको विंडो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक हिस्सा जो है इन्होंने ख़रीद किया है, तो जब एक हिस्सा ख़रीद कर लिया है तो डेफिनेटली बाकी लोगों का हिस्सा जो है वो मौजूद है जिस पर कब्ज़ा किया गया है।
अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की इनके खिलाफ, कब्जे की, चोरी की या मकानों को मिसमार करने की? हम लोगों ने पंचायत में इनको बहुत दफ़ा बुलाया है। अच्छा। लेकिन ये लोग किसी भी पंचायत में नहीं आते हैं, मुनकर हो जाते हैं। मुनकर हो जाते अच्छा हैं, जी। बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब आप कितने लोग हैं जो इनसे तकाजा कर रहे हैं अपने हिस्से का? हम लोग 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। हाँ जी, इधर है, मौजूद है? हाँ जी, ये छोटे चाचे का बेटा है। अच्छा। सबसे छोटा चाचा। नाम क्या है जी? उज़ैर भाई। उज़ैर भाई बताएं, वालिदैन हयात हैं? जी फोत हो चुके हैं। फोत हो गए हैं। तो आपके पास सिर्फ यही जगह थी रहने के लिए? जी हमारे पास सिर्फ यही जगह थी रहने के लिए, और वालिद लोगों ने हमें यही जगह दिखाई है कि आप जो है यहाँ पे आके घर बनाना रहना। अच्छा। तो वह तब के जो है फिर वालदा भी और वालिद भी दोनों फोत हो चुके हैं। अच्छा, मतलब जी अब तो भी बेसहारा है, यतीम हो गए हैं। यतीम हो गए, मस्कीन है, कोई सहारा ही नहीं है। अच्छा। जी वालदा भी फोत हो गई और वालिद भी फोत हो चुके हैं। हाँ। जी अच्छा, इस चीज़ की आपके पास क्या सबूत है, क्या गारंटी है आपके पास? कौन गवाह है आपका कि आपका जो है वो पैदाइश, आपका मतलब जवानी, आपका जवान होना यहाँ पर, मतलब वो हाँ जी, सारा ये वक्त सारे गुजरा गाँव वाले है, हमारे तो जो वो है ना, क्या हाँ जी। मतलब इस चीज़ की क्या? नंबरदार साहब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ये अल्लाह हमारे का शुक्र है। सारे भी हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੰਮੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪੈਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸਨ, ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ گاؤں ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਸਾਮਾਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਖੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਵਾਟਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਸਾਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ? ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਟੂ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਢਾਹ ਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਕਾਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ हाँ जी। और ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, एक और शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। गांव का चौकीदार जो होता है उसका हर घर के साथ जो है वो डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक़ होता है, तो उनके साथ भी बात करके देखते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ जी ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? मैं बड़ा 60 साल ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ हाँ जी। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੀ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ अच्छा जी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਨਾਲ ਪੱਪੀ ਵੀ अच्छा जी। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਠੇ ਬਣੇ ਬਣਾ अच्छा जी। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा जी। ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। अच्छा ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ। अच्छा। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਢਾਏ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਕੀਤਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ताकि सारी ज़िंदगी उन्हें वास्ते दुआ कर। आवाज़ हमारी ये डीपीओ साहब तक पहुंचाई जाए कि हमारी मदद की जाए और हमें जल्द से जल्द हमारा हक हमें दिलाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं जिनके साथ मुसलसल जो है वो ज़्यादती की हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, इनका विरासती अहाता है। बेशक वो सूबाई गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे चकूक जो हैं वो सूबाई गवर्नमेंट के इख्तियार में, उनकी मलकियत, सूबाई गवर्नमेंट की मलकियत है। इसके बावजूद उनका हक तो है, उनकी जगह तो है, उनकी विरासत तो है। यानी मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको विंडो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्द है वो तकरीबन 19 मरले से अबाव है इनके पास, यहाँ पर अहाता है। उसमें एक स्टाम्प पेपर है जिसमें इन लोगों ने, अच्छा इनका ज़रा नाम तो ज़रा आप क्लियर कीजिएगा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपके घर पर जो है वो कब्ज़ा किया, आपका सामान चोरी किया, आपका घर जो है मिसमार किया? एक असद है और काशिफ है, आसिफ है, ठीक है, इनकी बहन है हिना, ठीक है, जिसको ये आगे आगे रखते हैं हर जगह पर ताकि लेडीज़ की ज़्यादा सुनी जाए। इन्होंने पिछले दिनों में हमारे ऊपर जो है एक एप्लीकेशन भी दी
गलत इल्ज़ाम लगाए हम लोगों पर कि भाई इन लोगों ने जो है ना आके जो है हम लोगों को तंग किया है, धमकियां दी है, कब्ज़ा करने के लिए आ गए, फायरिंग की, ऐसे वैसे जो है ना बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। तो लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो कुछ भी नहीं पाया गया था। ठीक, बेबुनियाद साबित हो गया। बेबुनियाद साबित हुए हैं ये लोग, और ये खुद जो है पीछे पार्क में बैठे होते हैं, बहन को जो है थाने में भेज देते हैं ये लोग। ये झूठे हैं। औरत की ज़्यादा सुनी जाती है इस वजह से। ठीक है, भाई जो है वो सामने ही नहीं आते हैं। अभी ये पहले भी जो चाचे की ज़मीन ख़रीदी थी इन लोगों ने, तो वो इनके बड़े भाई काशिफ़ ने जो है वो सारा स्टाम्प वगैरह जो है वो किया था उनके साथ। अभी जब बेची भी है तो उसी ने जो है ना बेची है, उठकर जो है ना सारी का सौदा कर दी। काशिफ कर रहा काशिफ़ कर रहा है सारा। हाँ जी, ठीक है, ओके। अब लास्ट पर जो इफ़ेक्ट है, ऐसे लोगों की वजह से हमारे मुआशरे में जो है वो बदअमनी पैदा हो रही है। ऐसे लोगों की वजह से हमारे मुआशरे में जो है वो एतमादी जो है वो ख़त्म होती जा रही है और बेअतमादी जो है वो बढ़ती जा रही है। इन्हीं लोगों की वजह से हर बंदा जो है वो परेशान है। इन जैसे लोगों की वजह से हर बंदा जो है वो परेशान है कि एतमाद किस पर करें, अपनों पर, जो अपने बनकर जो है वो डसने की कोशिश करते हैं। उनकी विरासत है, उनकी जायदाद है, उनके दादा की जगह है। फिर नंबरदारान चौकीदार जो हैं उनकी ज़ुबानी और इलाका मोज़ीन की ज़ुबानी आपने सुना है कि उनके मतलब आपने ख़ुद सुना है कि ये लोग उनके हाथों में जो है वो जवान हुए हैं, उनके हाथों में उनकी पैदाइश हुई है, तो उनके सामने जवान हुए हैं, उनके सामने उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बसर की है। तो मतलब ये इतना आसान काम है कि जब कोई इंसान अपनी मुलाजमत की खातर, अपनी जॉब की खातर, अपने बच्चों की खातर अपना घर जो है वो किसी अपनों के सहारे पर, उन पर एतमाद पर छोड़ कर जाए और वो कब्ज़ा कर ले। ऐसे ही लोग जो है, ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे मुआशरे में जो है बेअतमादी बढ़ती जा रही है और यतीमों के हक़ पर जो है वो डाका डाला जा रहा है। ये ज़्यादती है, ये गलत है। DPO खानेवाल को इस पर नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत वक्त को इस चीज़ पर जो है वो नोटिस लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर आखिरी जो फैक्ट है जिसमें मैं लाजमी तौर पर डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं इसमें चला भी देता हूँ फुटेज में। इसी काशिफ नामी शख्स ने इसी गाँव के मुसलमानों पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो हमें हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और हमारा घर हथियाना चाहते हैं, हमारे घर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। यानी कि वो उस अहाते को नाजायज़ तौर पर अपने बाकी भाइयों का हिस्सा हड़पने के लिए, अपने बाकी भाइयों की जायदाद जो है हड़प करने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा था। लोगों के मजहबी जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहा था, जो कि बाद में बेबुनियाद और गलत साबित हुआ। और ये मजहबी इंतशार फैलाना, मजहबी जज्बात को नाजायज़ तौर पर उभारना, इस तरह की इंतशार पसंदी करना, ये संगीन जुर्म है। DPO साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए, इसकी बाकायदा गिरफ़्तारी होनी चाहिए, ताकि मैं बिल्कुल खुलकर ये बात करना चाहता हूँ, हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना जो लोग अपने ज़ाती मफाद की खातर, चंद रुपयों की खातर, चंद ज़मीन के एक टुकड़े की खातर जो है वो मजहबी आड़ इस्तेमाल करें, मज़हब का सहारा लें। तो ऐसे लोगों की हमें हौसला शक नहीं करनी, ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट नहीं करना। और मैं DPO साहब को गुजारिश करना चाहूँगा, IG साहब को गुजारिश करना चाहूँगा और मैं हुकूमत वक्त को गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस दौर में से और जिन हालात में से हम गुज़र रहे हैं, ये नहायत गलत है। उनको चाहिए इसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर FIR लॉन्च करें, इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें। नाजायज़ तौर पर लोगों को जो है वो परेशान किया गया, मजहबी इंतशार फैलाया गया और लोगों के मजहबी जज्बात जो हैं वो उभारे गए सिर्फ़ एक अहाते के टुकड़े की खातर। तो काशिफ़ के ख़िलाफ़ और जो लोग इसके साथ, उनके ख़िलाफ़ जो है को कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही जो है वो मुआशरती और अवामी तकाज़ा है और यही जो है अवामी मुतालबा है। इसाक जावेद को इजाज़त दीजिएगा।